वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं वन शॉट ऑफ ट्राइंगल चैप्टर फ्रॉम द क्लास 10th। ये वन शॉट होने वाला है। इसके पहले भी मैंने और वीडियोस डाली हुई हैं, प्लीज चेक इट आउट दोस वीडियोस। लेट्स अंडरस्टैंड द ट्राइंगल चैप्टर फ्रॉम द क्लास 10th इन 3 पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। सो इसको समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों की दोनों साइज में और शेप में सेम है। दैट मींस अगर वो शेप और साइज में सेम है और एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, दैट मींस इट कंसिडर इन कॉन्ग्रुएंट। और ये कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी में दोनों फिगर्स को सिमिलर होना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर अगर वो ओवरलैप करते हैं तभी वो कॉन्ग्रुएंट में आएंगे। सिमिलरिटी कुछ अलग होता है। सिमिलरिटी में ये होता है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, अब इसी के जैसा शेप में सेम है पर साइज में सेम नहीं है, इसको हम बोलेंगे कि सिमिलर है। और सिमिलर के लिए ऐसा साइन लगता है, मतलब नीचे से इक्वल हट जाते हैं और फिर वो सिमिलरिटी में आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हमारे दोनों फिगर्स का सेम साइज होना जरूरी नहीं है, बस शेप सेम होना चाहिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज सेम होना चाहिए। अब इनका आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। अब हम ये 10th में है तो हम ये सिमिलैरिटी वाला पढ़ेंगे। सो इसमें पहला हमारा आ जाता है बीपीटी। बीपीटी स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो ये कहता है कि जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी और यहां से मैंने एक लाइन खींच दी, राइट, और इस लाइन को नाम दे दिया डी और ई। अब डी ई में ऐसा होने पर इसके कुछ लाइंस बन गए हैं यहां पर, और ऐसा कह दिया है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल में है। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बीपीटी कि एडी मतलब ये वाली लाइन अपॉन में डीबी मतलब ये वाली लाइन इक्वल होगा इस लाइन का रेशो इस लाइन के रेशो के बराबर, मींस एई अपॉन में ईसी अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब लाइन पैरेलल होंगी तो रेशो सेम होंगे। यही इसका कन्वर्स आप ले लीजिए, कन्वर्स मतलब उल्टा ले लीजिए कि अगर आपके रेशो सेम है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी, अगर सेम है तो इसको लिखेंगे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका मतलब जो लाइन होगी डीई पैरेलल होगी बीसी के, मतलब वाइस वर्सा। अगर रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी। अगर लाइन पैरेलल है डीई पैरेलल टू बीसी, अगर ये गिवन है तो रेशो सेम होंगे, और रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी। इसी को बोलते हैं हम बीपीटी। इसके अंदर कुछ वैल्यूज रखते हैं, जैसे कि 2 4 x 6। अब ये x निकालना है तो कैसे, एडी की जगह रखूंगा 2 अपॉन में 4 बराबर x अपॉन में 6, ये रख लिया। इसको वहां भेज देंगे 2 × 6 अपॉन में 4 इक्वल्स टू x रह जाएगा। काट के देख लेते हैं, 2 से ये गया 2 बार और 2 से ये चला गया 3 बार, तो यहां से हमारी x की वैल्यू 3 निकल गई। इस तरह से आप अननोन वैल्यू को भी निकाल सकते हो। अब इसमें आ जाते हैं हमारे क्राइटेरियाज। क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरियाज होते हैं हमारे ए दो एंगल अगर आप सेम मिल गए तो वो सिमिलर माना जाएगा, 3 एंगल सेम मिल गए तो वो सिमिलर माना जाएगा, तीनों साइड सेम मिल गई तो वो सिमिलर माना जाएगा, उनके रेशियोज, ठीक है। और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में भी वो सिमिलर माना जाएगा। आरएचएस में भी आरएचएस जैसे कि ये राइट एंगल हो गया और ये राइट एंगल हो गया, ठीक। इसके अंदर एक 90 डिग्री तो ये होगा ही होगा, एक हाइपोटेनस सिमिलर में आ गई, और एक कोई भी साइड ये वाली है ये वाली, कोई भी एक साइड इसके सिमिलर में आ जाएगी तो वो सिमिलर माना जाएगा, और इस तरह से वो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में फिट बैठेगा, ठीक है। साइड एंगल साइड में आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ये ट्राइंगल ले लिया तो ये साइड है, यही एंगल होना चाहिए, मतलब एंगल उसका इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए, बीच का एंगल होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंसी में आएगा। मान लीजिए जैसे कि ये, जैसे मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया है और इसका एक और ट्राइंगल ले लिया है, ये तो जैसे ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, तो ये वाला एंगल इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में होना चाहिए, तभी ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ही सिमिलर माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जा सकता, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसके अंदर ये ट्राइंगल का सिमिलैरिटी चैप्टर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं वन शॉट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।